10th क्लास के वर्णिका भाग 2 जिसमें 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, उसका पहला लेसन आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, दही वाली मंगम्मा। कौन सा लेसन? लेखक इसके श्रीनिवास, जो कन्नड़ भाषा में मूलतः इसको लिखे हैं। याद रखोगे, भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है, उसी प्रकार केरल में मलयालम बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेलुगु बोली जाती है। उसी प्रकार विभिन्न राज्यों में अलग अलग भाषाएं, उड़ीसा में उड़िया बोली जाती है। तो किस राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है, इसे याद रखोगे। और जो मैं पूछता हूँ जवाब भी देते चलोगे बच्चे। तो मैं पूछूं अगर कि दही वाली मंगम्मा किस राज्य की कहानी है, तो कन्नड़ भाषा में, अर्थात कहाँ की? कर्नाटक की। क्लियर है? मैं पूछूं कि कन्नड़ भाषा किस राज्य में बोली जाती है, हम बोलेंगे कर्नाटक में। क्लियर है बॉयज? अब कहता है इसमें से विषय, दही वाली मंगम्मा इस चैप्टर में किस विषय के बारे में बताया गया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट। अगर इस लेसन से सीख ले लेते हो बच्चे, तो तुम जहाँ भी जाओगे, या बच्चियाँ तुम लोग जहाँ भी जाओगी, अपनी पड़ोसन से, ननद से, या जो भी हो, मैंने समझोगी घर में, उससे मैंने समझ ली कि झगड़ा झंझट नहीं करोगे तुम लोग, और तुम लोग भी नहीं करोगे बच्चे। कहता है कि आज के पारिवारिक जीवन में छोटी छोटी बातों के फलस्वरूप आने वाले बिखरावों को दिखाकर उसे बुद्धिमत्तापूर्वक संभालने की ओर लोगों को प्रेरित करना। मतलब समझो कि हमारे घर में कभी समस्याएं आती है, और छोटी सी बात को लेकर ही भाई भाई में झगड़ा हो जाता है और वो अलग हो जाते हैं। सास बहू में झगड़ा हो जाता है, दोनों अलग हो जाते हैं। लेकिन तुम लोग देखना, अलग होते हैं और फिर सास बहू अलग हो जाएगी। अब पता चलेगा जैसे ही 2 साल 4 साल 5 साल बीतता है, शादी विवाह कोई आता है, मोहल्ले वाले मिल जाते हैं, भाई खा लो, और खाना पीना फिर शुरू हो जाता है, फिर सब एक हो जाते हैं। तो जब हम जानते हैं कि छोटी मोटी घटनाओं को लेकर हम लोग झगड़ा कर लेंगे, अलग हो जाएंगे, और कल के डेट में फिर एक हो जाएंगे, तो क्यों अलग होना, क्यों ना छोटी मोटी बातों को बर्दाश्त कर लिया जाए। समझ गए बच्चे? 2 लेसन, दही वाली मंगम्मा वर्णिका का यह लेसन तुम्हें काफ़ी सीख देगा बच्चे, पारिवारिक जीवन को जीने के लिए। और इंग्लिश में एक और लेसन मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, अकुल्या और मलाया का, जिसमें 2 छोटी बच्चियां आपस में झगड़ा कर लेती है। अब वो झगड़ा करती है, और समझो कि घर के लोग लाठी लेकर, भाला लेकर पड़ जाते हैं, एक दूसरे को मारने पीटने काटने के चक्कर में पड़ जाते हैं। अब फिर देखते हैं कि जो बच्चियां झगड़ा की थी, मुश्किल से आधा घंटे के बाद फिर दोनों एक साथ बैठ कर कितवा खेल रही है। मैंने क्या देखे बच्चे कि छोटे बच्चों को लेकर हमारे घरों में जो झगड़ा हो जाता है, अब बड़े बड़े एकदम अपना अपना लाठी लेके आ जाते, मैं देख लूँगा तो तुम्हें उड़ा दूंगा, फाड़ दूंगा, चीर दूंगा, करने लगते हैं। लेकिन वे दोनों बच्चे क्या करेंगे? कुछ देर के बाद फिर आपस में मिल के वो अपना झगड़ा भूल के खेलने लगते हैं। तो जिन बच्चों के लिए हम लोग झगड़ा करते हैं बच्चे, वे बच्चे फिर मिल जाते हैं, तो हम लोग क्यों आपस में झगड़ा करें? वही चीज़ इसमें बताया गया है दही वाली मंगम्मा में, कि इसमें दही बेचने वाली एक मंगम्मा है बच्चे, उसको अपने ही सास से थोड़ा सा अनबन हो जाती है, दोनों अलग हो जाते हैं, और कुछ दिन के बाद फिर दोनों एक हो जाते हैं। तो जब छोटी मोटी बातों से जब हम अलग होते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, फिर एक हो ही जाना है, तो क्यों ना हम थोड़ा अपनी बुद्धि का परिचय दें, धैर्य का परिचय दें, और झगड़ा झंझट ना करें। तो इसमें पात्र है, इसमें से रंगप्पा पात्र, मैंने कैरेक्टर के बारे में इसमें पूछता है। मेन पात्र इसमें मंगम्मा है, लेकिन हर कहानी में, ये सभी कहानियाँ हम तुम्हें 4-5 कहानी इसमें पढ़ाएंगे, 5 कहानी बच्चे। प्रत्येक कहानी में एक विलेन होता है। विलेन मतलब खलनायक। एक होता है नायक, हीरो, और दूसरा कौन होता है? बिना हीरो और खलनायक का पिक्चर प्रायः चलता नहीं है बच्चे। तो इसमें का खलनायक कौन है? रंगप्पा। कौन है बच्चे?
कहता है इसमें से यह शौकीन तबीयत रखने वाला एक जुआरी है, जो मंगम्मा से कर्ज लेना चाहता है, जो अपने बहू तथा बेटे से अलग रहती है तथा दही बेचती है। एक प्रकार का समरी थोड़ा सा बता देता हूँ बच्चे, तब मैं पूरा पढ़ाऊँगा तो समझ में आएगा। इसमें दही वाली मंगम्मा बूढ़ी हो चली है बच्चे, उसके पति मर गए हैं, उसको एक बेटा है, बेटे की शादी भी कर दी है, और जिसके वजह से बहू आती है। अब बहू के आने के कुछ दिन के बाद उसको समझ लो कि एक पुत्र होता है, माने मंगम्मा को एक समझ लो पोता भी है। पोते को लेकर सास मंगम्मा और उसकी बहू जो है, जिसका नाम है नजम्मा, क्या नाम है, मंगम्मा और नजम्मा में झगड़ा हो जाता है, सास बहू में झगड़ा हो जाता है। उसके बाद बात यहाँ तक फैल जाती है बच्चे कि नजम्मा एकदम सीधे सीधे खूंटा गाड़ देती है, अपने पति को बुलाती है, आइए आज तो फैसला हो जाएगा, या तो इस घर में हम रहेंगे या आपकी माँ रहेगी। और वो बच्चा धन्य है बच्चे, इस कहानी से सीख लेना, तुम लोग यहाँ पे रहोगे अगर तो बोलो माँ को अपने साथ रखोगे कि नजम्मा को रखोगे जी? माँ को ही रखेंगे बच्चे। लेकिन वो बेचारा पुत्र इकलौता औलाद जनरली ऐसे कर लेते हैं बच्चे, वो इकलौता औलाद कहता है कि माँ तुम्हारा क्या, तुम्हारे पास तो गाय भी है, भैंस भी है, तुम्हारा गुजर तो हो जाएगा। ये बेचारी अपना घर दूसरा छोड़कर मेरे यहाँ आई, इसको कहाँ ले जाऊँगा मैं। माँ समझ जाती है कि बेटा मेरे पास रहना नहीं चाहता है, और माँ स्वयं अकेले रहने लगती है, और बेटा बहू ये एक साथ रहने लगते हैं बच्चे। लेकिन जब ये दोनों में बिखराव होता है तो उसका फ़ायदा कौन उठाता है? पड़ोसी। जब तुम्हारा घर टूटेगा ना तो पड़ोसी घर बड़ा आनंद आता है बच्चे, देख लेना। तो उसी गांव में एक व्यक्ति है जिसका नाम है रंगप्पा। यह शौकीन तबीयत रखने वाला एक जुआरी है। जुआरी तो जानते ही हो बच्चे, जो जुआ खेलता है उसे हम क्या कहते हैं? और इसको शौकीन तबीयत इसलिए कहते हैं बच्चे कि जो भी व्यक्ति गांव में अपने एरिया में अगर समझ लो कि किसी लड़कियों को देखकर, किसी औरत को देखकर मन में गलत गलत ख्यालात उत्पन्न करता है, गलत व्यवहार करने की कोशिश करता है, गलत सोच रखता है, वैसे लोगों के बारे में बोला जाता है शौकीन तबीयत रखने वाला। आ रहा समझ में ना? अर्थात रंगप्पा कौन है जी? एक शौकीन तबीयत रखने वाला, समझ लो कि जुआरी है, जुआ भी खेलता है, खराब कैरेक्टर मैंने ढीला कैरेक्टर का है। जब देखता है कि मंगम्मा अपने बेटे और बहू से अलग हो गई है तो अपनी गलत दृष्टि डालने की कोशिश करता है मंगम्मा पे, लेकिन मंगम्मा एक बार उसको बढ़िया से सिखाती है, और जब उसको डांट के बोलती है कि मैं भारतीय नारी, मेरे पति परमेश्वर ही सब कुछ होते हैं, जब तक मेरे पति थे वही मेरे थे, इस जीवन में कभी दूसरा नहीं आ सकता, और अगली बार अगर कुछ बोलने की कोशिश किया तो निकालूंगी 10 चप्पल जब मारूंगे मुंह पे, फिर सीधे हो जाओगे। रंगप्पा सीधा हो जाता है बच्चे, और रंगप्पा समझ लेता है कि मुझे इसके साथ ऐसे व्यवहार नहीं करना है, तो दूसरे तरीके से इसका कैसे फ़ायदा उठाया जाए। तो रुपया पैसा अब सोचता है कि इससे थोड़ा सा झींट लिया जाए। आ रहा समझ में? तो रंगप्पा के बारे में लिखना होगा तो बढ़ा चढ़ा के लिख देगा कि नहीं रे सर? मन से भी बना के लिख देगा ना सर? तो इसमें तो मास्टर ही हो तुम लोग। तो चलो बच्चे, देखो अब है मंगम्मा। कौन है बच्चे? मंगम्मा एक पतिव्रता नारी है जो संपूर्ण भारतीय नारीत्व का प्रतिनिधित्व करती है। क्यों पतिव्रता नारी? किस तरीके से साबित करके दिखाया है कि नहीं उसने? दिखाया किस रूप में? अरे जब रंगप्पा को चप्पल जब निकालती है, अब बताती है, तो ये बताता है कि मंगम्मा क्या है जी? एक पतिव्रता भारतीय नारी है बच्चे। वह इस कहानी का प्रमुख केंद्रीय चरित्र है, जो पोते को बहू द्वारा पीटते देख बहू से तकरार कर बैठती है, और बेटा बहू से अलग होकर दही बेचकर अपना गुजारा करती है। अंततः पोते के कारण ही वह पुनः बहू तथा बेटे के संपर्क में आती है और फिर मिलजुल कर रहने लगती है। कहानी समझ में आ रही है बच्चे? कहानी है बच्चे कि उसको एक बहू है नजम्मा, एक बेटा भी है, और बेटे का भी एक बेटा एक पोता है। पोते को एक बार इसकी बहू नजम्मा मार रही है, तब तक ये बोल देती है
कि भाई क्यों मार रहे हो, घर का चिराग है उसके क्यों मारेगी तू। और उस दिन इसको तो मौका ही मिल जाता है बच्चे, बहू सोच रही है कि कभी मौके पे आए तने बोले तो मैं इनको सीधा कर देती हूँ। तो नजम्मा को मौका मिल जाता है बच्चे, खूब झगड़ा करती है और कहती है कि मेरा बेटा मैं मारूं या काटूं उसे तुम्हें क्या। और कहते तेरा बेटा है वो मेरा वारिस है, मेरा पोता है। दोनों में झगड़ा हो जाता है बच्चे और दोनों अलग हो जाते हैं। और एक दिन पुनः उसी पोते के वजह से फिर दोनों के दोनों एक भी हो जाते हैं। इसीलिए छोटी मोटी घटनाओं से घर में तुम लोग भाई से, पटीदार भाई से, चाचा से अलग नहीं होगा रे सब, मत होना बच्चे। अब आगे पढ़ेंगे हम किसके बारे में, बहू के बारे में। यह मंगम्मा की बहू है जो स्वतंत्रता के नाम पर, माने नजम्मा मंगम्मा की बहू है जो स्वतंत्रता के नाम पर बेटा को पीटने से सास से अनबन कर लेती है। माने वो कहती है कि मैं तो स्वतंत्र हूँ, मैं अपने बेटे को मारूँ या काटूँ या पीटूँ, उससे आपको क्या लेना देना। ऐसा हम लोग की दादी अगर जो भी हम लोग को पीटते हुए देख सकते हैं क्या जी, बहू को ही थोड़ा सा बढ़िया से पीट देगी, लेकिन हम लोग को पीटने देगी कभी नहीं बच्चे। इस तरीके से सास को अलग कर पति तथा बेटी के साथ रहती है। और ये वही नजम्मा है जो आगे चल के झगड़ा कर लेगी और सास से अलग हो जाएगी और अपने पति के साथ और बेटे के साथ रहेगी। अब बहू का नाम क्या है बच्चा, नजम्मा। तो मगम्मा, नजम्मा और रंगप्पा तीनों के बारे में जान लिए। तो कहानी हम पढ़ते हैं बच्चे। कहानी, मंगम्मा एक गांव की पतिव्रता औरत है जिसको एक बेटा, बहू तथा एक पोता है। कौन कौन है जी, बेटा, बहू और पोता। एक बार किसी बात को लेकर बहू पोते को माने अपने बेटे को खूब मारती है, जिससे मंगम्मा नाराज हो जाती है और बहू को डांटने लगती है। बहू को भी मौका मिल जाता है। लेखक इसमें लिखता है बहू को भी मौका, माने बहुत दिनों सोच रहे खाली हमारे बीच में आए ना, एक बार बोले ना तो आज सीधा कर देते हैं। इसीलिए समझ लो इसमें लेखक ने क्या कहा है कि बहू को भी मौका मिल जाता है और वह सास से अनबन करके अलग रहने की बात करती है। बेटा भी कहता है माँ यदि मैं पत्नी को छोड़ दूंगा तो वो बेसहारा हो जाएगी, वो बेचारी कहाँ जाएगी। तुम्हारा क्या है माँ, तुम्हारे पास गाय बैल है, पैसा है, तुम्हारा तो गुजर बसर हो जाएगा। कहानी समझ में आ रहा है बच्चे। एक बार बहू अपने बेटे को मार रही है तो उसकी सास माने समझ लो मंगम्मा उसे डांटती है कि न मारो, पर तू झगड़ा करने के लिए उतारू है। इतना झगड़ा करती है कि पति को कह देती सुनिए जी अब इस घर में तो आप मैं रहूँगी और नहीं तो आपकी माँ। बेटा भी कमीना बेटा है बच्चे, वो कहता है कि माँ तुम्हारा क्या, तुम्हारे पास गाय है, बैल है, भैंस भी है, तो ये सब के वजह से तो तुम्हारा गुजर बसर हो जाएगा। लेकिन ये बेचारी दूसरे का घर छोड़कर मेरे पास आएगी है, अगर इसको छोड़ दूंगा तो ये क्या हो जाएगी, बेसहारा हो जाएगी बच्चे। तो इस तरीके से माँ समझ जाती है। यह सुन मंगम्मा अलग हो जाती है, माँ समझ जाती है तथा दही बेचकर अपना जीवन यापन करती है। इधर रंगप्पा गांव का एक शौकीनबाज जुआरी है जो मंगम्मा को अकेला समझ उससे रुपया कर्ज के रूप में लेना चाहता है। इस बात का पता उसके बहू को चल जाता है। इस बीच की कहानी मैंने तुम्हें बताया था बच्चे कि पहले वो मंगम्मा पे क्या करता है, गलत नज़र डालता है, लेकिन जब मंगम्मा उसको विरोध करके उसको बढ़िया से चपलियाने की बात करती है बच्चे, तब वो समझ जाता है कि नहीं नहीं हम जो कह रहे थे आपने आशय गलत समझ लिया, ऐसी बातें नहीं हैं, पड़ोसी थे इसलिए हम आपसे मान लीजिए मिलना जुलना चाहते थे। फिर खुशामद करता है और कहता है कि बड़ी कष्ट में है, परिवार भी कष्ट में, थोड़ा सा कुछ पैसे दे देती मंगम्मा, दही बेच के बड़ा पैसा जमा की हो तो मेरे भी परिवार का भरण पोषण हो जाता। और मंगम्मा तैयार भी हो जाती है कि जो दयावान है, भारतीय स्त्री है बच्चे, और भारत की स्त्रियाँ, भारत की नारी दयावान होती है बच्चे, वो विश्वास कर लेती है सब पर। समझ गया ना सब। और इस तरीके से जब वो कहती है कि हाँ ठीक है मैं तुम्हें पैसे दे दूँगी, तो वो रंगप्पा ऐसा है कि सास की बात जाकर बहू को बताता है। अब बहू खूब खुश होती है, अब बहू की बात बता जाकर सास को बताता है तो सास भी खूब खुश होती है, बड़ी अलग रहने की बात करती थी, अब सीधा हो रही है ना। और ये बात जब समझ लो नजम्मा को पता चलता है, बहू को, कि अरे मेरी सास तो पास तो पैसा ढेर है और वो सब पैसा देने वाली है किसको,
रंगप्पा को। तो वो सोच रही थी अब मुझे चाल चलना पड़ेगा, किसी भी तरीके से सास को मनाना पड़ेगा, नहीं तो घर का पैसा अगर दूसरा ले लेगा तब तो हम लोग रोड पे आ जाएंगे, मेरे बेटे को क्या होगा। आ रहा समझ में ना जी। इसलिए बहू जब सुनती है कि मंगम्मा रंगप्पा को कर्ज देने वाली है तो वह सोचती है कि सास के पास ज़्यादा पैसा है, इसलिए वह सास को मनाने के लिए तरीका निकालती है। वह अपने बेटे को, कौन तरीका निकाल रही है बच्चा, तो अपने बेटे को माने पोते को सास के पास भेज देती है, जो दादी के पास चला जाता है। और मंगम्मा भी पोते को बहुत प्यार करती है। जब अपने माने बेटा को नजम्मा भेजती है बच्चे, तो उस स्थिति में समझ लो कि नजम्मा को के बेटे को देखकर पहले जो मंगम्मा है माने सास, उसको कहती तुम जाओ जाओ, तुम्हारी बाप तुमको मैं अगर दुलार करूँगी तो फिर वो झगड़ा करने लगेगी। लेकिन वो तो बेटा सिखाया हुआ बेटा था बच्चे, वो बार बार जब जाता है तो उसकी दादी उसे गले लगा लेती है, खिलाती है, पिलाती है। और अब निकटता इतना होने लगता है कि नजम्मा कुछ बनाती है तो कटोरी में लेकर बेटे को देती, ले जाओ दादी को दे देना। आज 2 बार तो जैसे ही भेजती है बच्चे कि उतना ही देर में दादी का सब गुस्सा ख़त्म हो जाता है, ताकि अब राय बात कर लेना चाहिए हमको। पर तब एक दिन कह भी दीदी का अकेले खाना बुढ़ापे में बनाती हैं, मैं ही बना दूंगी आपकी, आदमी न है, गलती तो हो ही जाता है। और इस तरीके से फिर दोनों मिल जाते हैं बच्चे। इस तरह पोते की वजह से सास बहू के संबंध धीरे धीरे सुधरने लगता है। यह सभी बात मंगम्मा कथावाचक माने लेखक की माँ जी को बताते रहती है। अब सुन लो, ये कहानी क्या है कि मंगम्मा जब दही बेचने जाती है बच्चे, तो याद करो तुम्हारे गांव में दही बेचने वाली जब आती है औरतें, तो आएगी थोड़ा दही भी बेच देगी, अब बैठ जाएगी, बड़ी हमको बोली है आज तो मैं इसको सीधा ही कर दूँ। तब तक औरत होती है बच्चे, दूसरे की कौन बोली है तो वो बोल देगी, अरे कौन बोलेगी, कल मुही जो मेरी जो क्या बोलते हैं मेरी बहू है ऐसा बोली है। तो क्या बात करती है वो, क्या करती है जी, अब वो बैठ के सब कहानी बताने लगती है बच्चे। ऐसे भी दही बेचने वाली जो भी औरतें होती है बच्चे या पुरुष होते, थोड़ा सा बतियाओगे ना, घर भर का सब बात क्या करेंगे वो बता देंगे। तो कथावाद जो लेखक है उसकी माँ को ये सब बात वो बताती है, और उसकी माँ जब बताई है तो लेखक इसको क्या किया है, लिख दिया है बच्चे। समझ में आ गया ना जी। एक दिन तो स्वयं मंगम्मा अपने बहू नजम्मा को दही बेचने के लिए ले जाती है। अब देख लो बच्चे, जब राय हो गया है तो राय होने के बाद से अब मंगम्मा कहते हैं कि बाप रे बहुत दही बेच दी मैं, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, नजम्मा तुम चलो मेरे साथ, आज तुमको मैं घर थोड़ा सा याद दिलवा दूँ। देखना दही खरीदने वाले कुछ घर होते हैं जो बार बार दही खरीदते रहते हैं, आ रहा समझ में ना। तो वो जाकर याद दिला देती है और लोगों से कह भी देती है कि बहू का परिचय भी करा देती है, और कहती है कि अब दही बेचने मैं नहीं, मेरी बहू ही आएगी, मैंने अब आप लोग बहू से ही दही ले लीजिएगा। इस प्रकार आपसी सूझबूझ, निष्ठा और ईमानदारी से घर का अंतर कलह भी शांत हो जाता है। और कहता है कि बंगलोर शहर में रहने वाली एक स्त्री की यह कहानी सुनाती है। माने वो दही वाली मंगम्मा जो है बंगलोर शहर में लेखक की माँ से जाकर ये कहानी सब बताते रहती है। तो क्या दही वाली मंगम्मा ठीक से समझ गए बच्चे तुम लोग? मैं पूछूं कुछ क्वेश्चन बता सकते हो? मैं पूछूंगा रंगप्पा कौन था? हाँ, इस कहानी का खलनायक था, शौकीन तबीयत रखने वाला एक जुआरी था, जो पहले गलत दृष्टि डालता है और फिर उसके बाद पैसा ऐंठने के लिए कोशिश करता है। तो ये पूछे या मंगम्मा के बारे में पूछे या नजम्मा के बारे में पूछे, क्यों सास बहू में झगड़ा हो जाता है और किस तरह दोनों एक हो जाते हैं, पूछेगा, बता दोगे तुम्हें? तो इस तरीके से वर्णिका भाग 2 10 अंक में से हम 2 अंक कंप्लीट कर चुके हैं बच्चे। दही वाली मंगम्मा।